हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है। x-2, x-3, x+4 इन तीनों को हमें सॉल्व करना है, यानी इन तीनों को बेसिकली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे बेटा। ये जो आपके दो शुरू के ब्रैकेट है ना, इसको आप आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करोगे। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, देखो कौन सी लगेगी, देखो बता देता हूँ साइड में। x+a x+b, ठीक है। कहीं पर भी अगर ये लिखा होता है तो इसका आंसर होता है x² प्लस में x ब्रैकेट में a+b फिर प्लस में ab, ठीक है। इस चीज़ से ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर प्लस लिखा है और इन दोनों में माइनस लिखा है। माइनस लिखा है तो कोई बात नहीं, ए की जगह पर आप -2 रखोगे, बी की जगह पर -3 रखोगे। ऐसे यहाँ पर भी -2 इंटू में -3 रख दोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका x², ओके बेटा, प्लस में x ब्रैकेट में -2 -3 प्लस में -2 इंटू में -3, ओके। ये आपका ब्रैकेट हो गया। आगे क्या लिखा है दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस में 4। अब देखो -2 -3 मिल करके क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 2 और 3 को प्लस करोगे आएगा आंसर 5। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। 2 और 3 में बड़ी गिनती कौन है, 3 है। 3 के आगे माइनस लगा है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी कितना आएगा, -5, ठीक है। -5 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक स्टेप कर लो, देखो ये हो गया आपका x² प्लस में x इंटू में -5। अब देखो माइनस माइनस, 2 का माइनस और 3 का माइनस, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और आगे भी प्लस लिखा है, प्लस प्लस मिल करके प्लस ही रहेगा। एक बार फिर से 2 का माइनस, 3 का माइनस, माइनस माइनस मिल करके प्लस, ये वाला प्लस गया, ये वाले प्लस को हिट किया, प्लस प्लस मिल करके प्लस ही रहेगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। x+4, ये हो गया आपका x²। अब देखो 5 का माइनस, x का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5x प्लस में 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, x+4 से। क्लियर है बेटा, अच्छे से मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना। देखो कैसे करेंगे, समझना। x² को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x की पावर 3। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x²। -5x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -5x की पावर 2, ओके। -5x को आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 का माइनस 4 का प्लस, 5 का, माफ़ करिएगा, 5 का माइनस 4 का प्लस, माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, साथ में x, ओके। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, उसके बाद 6 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 24, ओके। तो ये हो गया आपका x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 5x² प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 1, आगे लिखेंगे x²। अच्छा 1 का साइन क्या रहेगा, 4 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, तो 5 बड़ी गिनती है उसके आगे माइनस लिखा है तो आंसर आएगा -x² या -1x² आप कह सकते हो। -20x प्लस 6x, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 6 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 14, साइन लगेगा माइनस का, साथ में x, फिर हो जाएगा +24, ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का। x-5 है, 2x - 1 है, 2x + 3 है। अब इस चीज़ को आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद इसको ले जाकर इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा x-5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। x-5 लिखा आपने दूसरे ब्रैकेट में, वाले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पहले लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है,
फिर प्लस में 2x लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, -1 + 3 लिखोगे। यहाँ पर वही वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, x + a x + b। इसका आंसर होता है x² प्लस में x ब्रैकेट में a + b और प्लस में ab, ठीक है ना। फिर हो जाएगा प्लस, -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। अगर माइनस में है तो साइन लिखते हैं, देखो 3 प्लस में था लेकिन +3 नहीं लिखा है, क्योंकि लिखो चाहे ना लिखो बात सेम है। ओके, हो जाएगा आपका x - 5, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, साथ में x²। ओके, अब देखो -1 + 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करेंगे बचेगा 2। साइन किसका लगेगा, जो 2 आंसर आएगा उसका साइन क्या रहेगा, जाहिर सी बात है प्लस रहेगा, क्योंकि -1 और 3 में या 1 और 3 में बड़ी गिनती कौन है, 3 है। उसके आगे प्लस लगा तो जो आपका आंसर आएगा 2, उसके आगे भी प्लस होगा, यानी 2x × में 2। प्लस हम आमतौर पे नहीं लगा देते, जैसे 2 के आगे नहीं लगाया है, लेकिन माइनस होता तो लगाना पड़ता, ठीक है। 1 का माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस मिल करके माइनस हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3। तो ये हो गया आपका x - 5 एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, 4x², 2 × 4, साथ में x हो जाएगा और -3। ओके, अब इसके बाद चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x को उठा करके 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x⁻3। x को 4x से करेंगे तो हो जाएगा 4x², ठीक है। x को -3 से करेंगे तो हो जाएगा -3x। फिर -5 को 4x² से करेंगे तो हो जाएगा -20, साथ में x²। -5 को 4 से करेंगे -20 आएगा, साथ में x² लिख दिया। -5 को +4x से करेंगे तो हो जाएगा -20x। ओके, और -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा आंसर। क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखिए, ये हो गया आपका 4x⁻3, ये भी x² का टर्म है, ये भी x² का टर्म है, +4 -20, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 4 को माइनस करो बचेगा 16। साइन किसका लगेगा, जिसके आगे नेगेटिव लगा है, क्योंकि 20 जो है 4 के मुकाबले में बड़ा है। तो आंसर आएगा -16x⁻2। अब देखो, जैसे इन दोनों को देखो आप, -3x -20x, तो माइनस माइनस तो बेटा प्लस होता है, ये तो आप जानते हो। 3 और 20 को प्लस करेंगे तो 23 आएगा। साइन किसका लगेगा, जब दोनों ही माइनस है तो माइनस का साइन लगता है। या तो देख लो बड़ा वाला, 20 और 3 में बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, उसके आगे माइनस लगा है, तो जो आपका आंसर आएगा 23, उसके आगे भी माइनस लगेगा। तो आंसर कितना आ गया, -23x और साथ में +15। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्या लिखा है, a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर। बहुत आसान हो क्वेश्चन है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ये तो जानते होगे, शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूँ। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab ये होता है। ओके, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है ना। प्लस 2ab माइनस 2ab ख़त्म, a स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस होके हो जाएगा 2b स्क्वायर। ओके, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। इन दोनों में देखो 2 हटा दिया तो अंदर क्या बचा, 2 ब्रैकेट लगा के a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब देखिए, ये भी सेम पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस 20 में माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से। ओके, चलिए ये होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है ना, जब भी बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है वो अपना साइन चेंज कर देती है।
मिसाल के तौर पे बी स्क्वायर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 2ab माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर का साइन क्या है ये बताओ। ए स्क्वायर के आगे ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं लगा है तो उसको आप प्लस का ही साइन मानोगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई भी साइन ना दिया हो तो उसको आप प्लस का ही मानोगे। बाहर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ख़त्म, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ख़त्म, 2ab मिल करके कितना हो गया बेटा, 4ab हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का देखो क्या लिखा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब एक तरीका तो ये है बेटा कि इसको आप ओपन करके सॉल्व करो, वो भी एक तरीका है, सही है बिल्कुल, मैं इसमें कुछ नहीं कहता। एक तरीका ये है बेटा कि आप इसको पूरा a मानो और इसको पूरा b मानो, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अच्छा प्लस लिखा है, सॉरी प्लस लिखा है यहाँ पे, तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, इन दोनों को ओपन करना पड़ेगा। मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर बीच में माइनस लिखा होता है ना तो एक तरीका और बनता। फिलहाल के लिए जो तरीका था ये इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, तो हम अपना ट्रेडिशनल मेथड ही करेंगे जो हमको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये हो गया। फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल आउट हुआ, x से x यहाँ कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2 बचा यहाँ पे, ठीक है, 2 1 सा 2। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2, प्लस 2 माइनस 2 ख़त्म, x स्क्वायर मिल गया हो गया 2x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर मिल गया हो जाएगा 2/x स्क्वायर। ओके, इन दोनों में 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे 1/x स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन अगर बीच में माइनस लगा होता ना तो मैं आपको फिर एक तरीका और भी बता सकता था इसी क्वेश्चन में। चलिए फिलहाल देखिए, बीच में माइनस लग गया तो समझ में आया। मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा था वो यहाँ पे बताऊँगा। पिछले क्वेश्चन में तो वो तरीका अप्लाई नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में हो जाएगा। देखो कैसे होगा, इसको पूरे को a मानोगे, इस पूरे को b मान लोगे, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इसकी तो आपके पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यही तो है ना। चलिए हम करते हैं, a की जगह पर इसको पूरा लिखेंगे x प्लस 1/x, फिर प्लस में फिर इसको लिख देंगे x माइनस 1/x, a प्लस b हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a फिर माइनस b की जगह पर इसको लिखेंगे x माइनस 1/x। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो 1/x प्लस में 1/x माइनस में ख़त्म, x और x मिलकर के हो गया 2x, x प्लस 1/x। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी है ना वो अपना साइन चेंज कर देगी। जैसे 1/x माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। x के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइन प्लस माना जाएगा, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस 1/x था ना, बाहर आएगा प्लस 1/x हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स ख़त्म, 1/x प्लस में 1/x, तो 2x ये वाला इंटू में 2/x हो जाएगा। 1/x प्लस में 1/x, 1 1 मिल के प्लस हो गया, कितना हो गया 2/x, x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 2 का आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अब देखिए इसमें भी वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। इस पूरे को आप a मान लो और इसको क्या मानो बेटा, b मानो। दूसरे तरीके भी हैं, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लो, वैसे भी कर सकते हो लेकिन वैसे पढ़ा जाएगा, ऐसे छोटा रहेगा, बस आपको साइन का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैं करने जा रहा हूँ। a अपॉन में 2b प्लस में 2b अपॉन में a प्लस में 2b अपॉन में a और माइनस में a अपॉन में 2b। ठीक है, ये a प्लस b हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a अपॉन a की जगह पर ये पूरा है और b की जगह पर ये पूरा है। ठीक है, ऐसे समझो तो कंफ्यूज नहीं होगे। माइनस लगाएंगे, फिर a माइनस भी करेंगे ना तो b की जगह पर ये लिखेंगे 2b अपॉन में a माइनस में a अपॉन में 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, जैसे a अपॉन 2b प्लस में है, यहाँ पर a अपॉन 2b माइनस में है, ख़त्म हो गया। 2b अपॉन में a प्लस में 2b अपॉन में a, दोनों को प्लस कर देंगे 2b तो हो जाएगा 4b अपॉन में a। ठीक है, a अपॉन में 2b प्लस में 2b अपॉन में a। अब देखो ये जो भी चीज़ है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अपना साइन चेंज कर देगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2b अपॉन में a बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2b अपॉन में a, माइनस a अपॉन 2b बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस a अपॉन में 2b। तो 2b अपॉन में माइनस 2b अपॉन में a ख़त्म हो गया। a मिल करके कितना हो जाएगा 2a। अच्छा, नीचे वाला ऐड नहीं होता, ये सब तो फ्रैक्शन का बेसिक तो पता है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो नीचे वाला ऐड नहीं होता, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होता है। तो a और a को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2a। तो आंसर आएगा 4b अपॉन में a, जो यहाँ पे लिखा था, इनटू में 2a अपॉन में 2b। इन दोनों को प्लस नहीं करते, सेम रहता है जो लिखा है। ठीक है ना। अब देखो a से a कैंसिल आउट हुआ, b से b कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करो, जहाँ पर a की वैल्यू 3x होगी, b की वैल्यू 1/3x होगी। और इस क्वेश्चन को आप a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले से ओपन करोगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा सा भले टफ लग रहा हो लेकिन है ये आसान क्वेश्चन। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 1/3x का होल स्क्वायर, माइनस लगाए ना तो -2 इंटू 3x इंटू में 1/3x, ये हो गया। माइनस लगाया। अब देखो इस चीज़ को a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म का है ना, तो आंसर आएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस में, इसको चाहे ब्रैकेट में रख दो, 1/3x का होल स्क्वायर। ओके, 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस में 1/3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, साथ में x स्क्वायर आएगा। x का स्क्वायर जब करोगे -2, 3x का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस लगाओ पहले, 9x स्क्वायर आएगा, माइनस में 1/3x का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/9x स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसके बाद देखेंगे। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस में 1/9x स्क्वायर माइनस में 2। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ये एंटिटी जो भी है ब्रैकेट के अंदर, जब ये बाहर आएंगी तो अपना साइन चेंज कर देंगी। 9x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, कोई साइन नहीं लगा तो जाहिर सी बात है प्लस में होगा, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो गया -9x स्क्वायर। 1/9x स्क्वायर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/9x स्क्वायर। माइनस था, बाहर आया प्लस में हो गया, -9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर ख़त्म। 1/9x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 2/9x स्क्वायर और साथ में -2।
देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 1 और 1 को प्लस कर दिया तो 2 आ गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 1/9x² और माइनस में 1। माइनस में 1 क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों जगह से 2 आपने कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन बाहर निकाल लिए तो यहाँ 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 1 से 2 तभी तो होगा, जैसे 0 ले लोगे तो 2 0 से 0 हो जाएगा, सब कुछ कट पिट के 0 आ जाएगा। 0 नहीं लेंगे 1 लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जब यहाँ से 2 को हटाओगे तो यहाँ भी 1 बचेगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा। ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट को आप a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करो, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसको a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करो, और -60 भी तो आपको तोहफे में दिया है। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। क्लियर है। चलिए तो हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर प्लस में 3b का होल स्क्वायर प्लस में 2 × 5a × में 3b। ओके, फिर ये हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे आप, 5a - 3b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर प्लस में 3b का होल स्क्वायर और माइनस में 2 × 5a × में 3b। ओके, फिर हो जाएगा -60ab। 5a का होल स्क्वायर, अच्छा इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, 5a का होल स्क्वायर। सॉल्व मत करो, देखो क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा तुमको। 3b का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो भले, 2 5 = 10, 10 3 = 30, तो ये हो जाएगा 30 साथ में ab। अब देखो 5a² ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, कोई साइन नहीं लगा है ब्रैकेट के अंदर तो प्लस में ही होगा, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -5a का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। 3b² प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। अच्छा ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस में ना पूरी एंटिटी, ये पूरी एंटिटी माइनस में है, बाहर आएगी प्लस में हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो प्लस। अब यहाँ पे चाहो मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 = 10, 10 3 = 30, ये हो जाएगा आपका 30ab। और ये -60ab तो दूर पे लिखा है, इसको लिख दोगे एज इट इज़। अब देखो 5a² - 5a² ख़त्म, 3b² - 3b² ख़त्म, 30ab मिलकर कितना हो जाएगा 60ab, और आगे इन सब का बाप बैठा है -60ab, तो कट पिट के समझ गया ना। 30ab चाहो लिख लो, ये हो जाएगा 60ab, और आगे लिखा है -60ab। शायद मैंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया कि इन सब का बाप, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझको, वेरी सॉरी फॉर दैट। 60ab में से 60ab माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। क्लियर है अच्छे से। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा अब इसको सॉल्व किया जाए, ये भी हो जाएगा, बहुत आसान है। जो फर्स्ट वाला है इसको आप a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लीजिए, और इसमें वाली आइडेंटिटी लगा दो, x+a और x+b वाली। ठीक है चलिए करते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 3x × में 1। ओके, माइनस लगाया, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 3x ब्रैकेट लगा आपका, 2 - 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस में 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला तो समझ गए होगे, ये समझ गया कि नहीं। x+a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x+b वाली आइडेंटिटी लगाई है, वो वाली आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, x की जगह पर 3x है, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर -1 है। ओके ओपन कर लो, 3x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 3 = 6, 6 1 से 6 ही रहेगा, और साथ में x लिख दोगे, फिर माइनस लिखा, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो। 3x का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 9x², 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही बचेगा। ओके, 2 का प्लस 1 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, साथ में 2 लिख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी है ना उसका जो भी साइन है वो अपना साइन चेंज कर देगी। तो 9x² प्लस में 1 प्लस में 6x है, 9x² ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 3x प्लस में है, बाहर आया माइनस में हो गया,
2 माइनस में है, बाहर आया, प्लस में हो गया। ओके, 9x² प्लस 9x² माइनस 9x² ख़त्म। ओके, अब देखो 6x में से 3x को माइनस करो आप, तो 3x बचेगा, और 1 और 2 प्लस कर दोगे तो 3 बचेगा। समझ गए ना? 6x में से 3x माइनस किया तो 3x बचा, और 1 और 2 को प्लस किया तो 3 हो गया। ओके, तो 3x प्लस 3 दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। आंसर कितना आया? 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। लिखा है अगर a प्लस बी की वैल्यू 7 है और ab की वैल्यू 10 है तो आपको a माइनस बी की वैल्यू पता लगानी है। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। a प्लस बी इज इक्वल टू 7 आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे SBS। इसका शॉर्ट फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, लेकिन बार बार नहीं लिखूँगा, समझ जाना। इसका मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करोगे बेटा? स्क्वायर कर दोगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ab की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। ab की वैल्यू कितनी है? देखो ज़रा, यहाँ पे 10 दी हुई है, तो उठाकर यहाँ पे 10 पुट कर दोगे। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 49। 2 10 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसको जब राइट हैंड साइड भेजोगे ना तो -20 हो जाएगा। यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना आ गया? 49 माइनस 20। और 49 में से ज़रा आप 20 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 29 आ गई। आपको a माइनस b की वैल्यू पता लगानी है। तो जब जिसकी वैल्यू पता लगानी है ना, हम उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू पता लगानी है हम उसी से शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने शुरू में ही ले लिया, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है ना। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो 29 है, पुट कर दो, माइनस में 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में गिवन थी, 10 थी, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखो 29 माइनस 2 10 जा 20, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 29 में से 20 को माइनस करोगे तो 9 बचेगा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ अच्छे से। अब देखो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाओगे ना तो 9 पे अंडर रूट लगा दोगे, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है ना। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ +3 नहीं आएगा, -3 भी आएगा, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर भी 9 आएगा, ठीक है ना। तो यानी a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो +-3 आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझिए कि नहीं? अगर +3 का स्क्वायर करते हो आप तो भी आपको 9 आंसर मिलता है, -3 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया फाइनल? +-3। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है बस। x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, x वाई की वैल्यू 24 है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। पता लगा लेंगे, देखो कैसे पता लगाएंगे। सॉल्यूशन देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है,
यहाँ पे आप लिखोगे SBS। SBS का फुल फॉर्म तो नहीं बताना ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। x माइनस 5 वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2xy, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 24 दी है, रख दो, इज इक्वल टू 25। तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, अब देखो 2 को 24 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आंसर आएगा 48 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा -48। 2 को 24 से मल्टीप्लाई कराओगे -48 आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन जब इसको राइट हैंड साइड में भेजोगे ना तो 24 में क्या होगा, 48 प्लस हो जाएगा। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 5 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 4 2 7 सॉरी 4 2 6 और 1 7 यानी 73 आ गई, ठीक है ना। इस वैल्यू ये वैल्यू आपकी आगे मदद करेगी, कहने का मतलब ये इतना सा है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो x प्लस वाई का डायरेक्ट होल स्क्वायर ही लो, क्या होगा बताओ, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy, यही तो होगा ना। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है और xy की वैल्यू पहले से पता है 24, पुट कर दो उठा करके, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 73 है, प्लस में 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 24 है, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे, 8 3 11, 11 के 1 कैरी लगा 1, 7 4 11 और 1 12 यानी 121 आ गया। स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, 121 आपको पता होना चाहिए 11 का स्क्वायर होता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 121 आएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस 11। जिस बार बार तो बताने वाली है नहीं कि प्लस 11 का स्क्वायर भी 121 होगा और माइनस 11 का स्क्वायर भी 121 होगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।